व्लॉग को पूरा देखना भाई, एक एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। इसलिए मेरा व्लॉग ना थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं कटिंग नहीं लगाता हूँ, ज़्यादा कट नहीं लगाता हूँ वीडियो में। ये देखो, ये जैसे गड्ढे है ना, तो इसमें जैसे आगे पीछे होता है हैंडल। और भाई आप लोग मुझे बार बार क्वेश्चन करते हो ना कि भाई आपके गाड़ी में मतलब आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, कितनी माइलेज दे रही है। देखो भाई, मैं माइलेज टेस्ट कैसे वीडियो बनाऊँ यार। ये फ्यूल सिर्फ यही बाइक नहीं भाई, कोई भी आप स्पोर्ट्स बाइक लोगे ना, आपका खर्चा उसमें है ही। और ये दोनों चीज़ लगेगा, गैस्केट हेड सिलेंडर और गैस्केट ब्लॉक सिलेंडर लिखा हुआ है, तो ज़ीरो मतलब पार्ट्स है नहीं। देख, ये बहुत कंफर्टेबल है, पतला है। हाँ, कितना 600 का लिए थे, नहीं सॉरी 800 का। 800 पे सर्विस करते भाई, वो बोल रहे थे कि आपका हैंडल में प्रॉब्लम नहीं है, आपका सॉकर में प्रॉब्लम है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो भाई देखो, पार्ट्स मिल चुका है। अरे बाप रे बाप भाई, तू तो पूरा खाली कर दिया बाबा बाइक को। जय माता दी। गुड मॉर्निंग भाइयों, क्या हाल चाल है। तो निकल पड़े अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने। जैसे कि आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा कि भाई मेरी गाड़ी का जो इंजन है उसमें से मोबिल लीक कर रहा है। तो उन्होंने बोला था कि आप सुबह आना, क्योंकि आप अचानक आए हो और यहाँ सब जो भी आते हैं अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। उनकी भी बात सही थी, ठीक है। तो और वैसे भी कल जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई वो किसी और का सर्विस कर रहा था, तो उसका सर्विस करते करते उसको शाम हो जाता जो बंदा था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, कल ही आ जाते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह। तो अभी बज रहे भाई सुबह के 9 9:30 बजे उसने बुलाया था। 9 बजे निकला हूँ घर से। देखते हैं हमारा पहला नंबर है या नहीं है, या मेरे से पहले भी कोई आ चुका है या नहीं। आई होप ऐसा हो ना। फटाफट अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इशू है, जो कि भाई इंजन से मोबिल लीक कर रहा है, ठीक है। मेरे को तो लगता है मेरा तो मोबिल आधा से ज़्यादा लीक कर गया होगा। देखते हैं, चेक करवाते हैं जाके। और जो हैंडल है ना मेरा, ये भी थोड़ा ब्रेक मारता हूँ ना और थोड़ा बहुत बम्पर आता है ना, तो उसमें आगे पीछे होता है। और तीसरी चीज़ ये है, 2 चीज़ तो करवाना है। एक तो मोबिल जो लीक कर रहा है वो, दूसरा हैंडल। और तीसरा ये है कि भाई मेरा जो आरपीएम है, क्लच दबाने से आरपीएम और उड़ जाता है, देखो नीचे नहीं जा रहा है। इसको भी आज चेक करवा ही लेंगे, क्योंकि कल जो भाई की बाइक मैंने देखी है ना N250, वहीं पे सर्विस सेंटर में लेके आए थे भाई, तो उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनका आरपीएम नॉर्मल था। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अपना भी दिखा देता हूँ। आरपीएम वाला तो आज करवा के ही रहेंगे, ठीक, चाहे कुछ भी हो। पिछले बार मैं गया था तो उन्होंने बोला था कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने पूरी चेक करी है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और देखो भाई, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि भाई सुबह सुबह निकलता हूँ ना, मतलब अभी जो सुबह है ये 9 बजे के करीब, 9 से मेरे को लगता है 10:30 11 बजे तक ठंड हवा चलती, मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। वहाँ जाके जैकेट उतार दूँगा। और अब मुझे लगता है कि माइक में कुछ ऐसा इशू अब नहीं आ रहा है वॉइस को लेके, क्योंकि मैंने इसको परफेक्टली सेट कर चुका है। बट आई डोंट नो कि अगर मैं 135 क्रॉस करूँगा बाइक से, तो मे बी शायद वॉइस इशू आ सकता है, मे बी, नॉट श्योर। बट क्यों ही इतना स्पीड चलाना। वो तो कभी कभार हो गया कि हाँ भाई अगर खाली रोड मिल गया तो 130 या 120 क्रॉस कर गए, नहीं तो सिटी में क्यों ही इतना स्पीड चलाना। आई होप हमारी गाड़ी सबसे पहले नंबर पे रहे सर्विस में। और भाई मेरे को बोल रहे थे, रॉबिन भाई बोल रहे थे कि वो ड्यूटी भाभी को छोड़ के आएगा डायरेक्ट मेरे पास, तो उसको आने में लग जाएगा 10:30 11 बजे, 10:30 11 बज जाएगा। तो अभी तो 9 ही बजे हैं, तो तब तक मैं वहाँ पे वेट कर लूँगा।
व्लॉग को पूरा देखना भाई, एक एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। इसलिए मेरा व्लॉग ना थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं कटिंग नहीं लगाता हूँ, ज़्यादा कट नहीं लगाता हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं आप लोग से हर चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि भाई इन फ्यूचर अगर आपके भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप भी ऐसे ठीक करवाओ जाके, ठीक है। तो भाई हर गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो ठीक हो ही जाएगा अभी सर्विस के बाद। ये देखो, ये जैसे गड्ढे है ना, तो इसमें जैसे आगे पीछे होता है हैंडल, हल्का हल्का, एकदम हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का। तो ये थोड़ा लूज़ है, इसको भी टाइट करवाना ही है आज। और भाई आप लोग मुझे बार बार क्वेश्चन करते ना कि भाई आपके गाड़ी में मतलब आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, कितनी माइलेज दे रही है। देखो भाई, मैं माइलेज टेस्ट कैसे वीडियो बनाऊँ यार, ये फ्यूल इंजेक्टर बाइक है, ठीक है। इसमें माइलेज टेस्ट कैसे करूँ? मेरे को पूरा पेट्रोल अपना ख़त्म करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अपना पूरा पेट्रोल ख़त्म करूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कितनी बार वीडियो में बोला है कि भाई मेरी गाड़ी 35 प्लस माइलेज देती है, 35 प्लस माइलेज देती है। आगे बात करते हैं यार, ये ट्रैफिक से हट के फिर बताता हूँ माइलेज के बारे में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई 35 प्लस माइलेज देती है। और इस बार जो मैंने पेट्रोल डलवाया था ना, थर्ड टाइम, इसमें तो मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने फिर से बार बार इसमें 100-200 का पेट्रोल डलवाया, क्योंकि इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा रेव करके चलाया बाइक को, बहुत ज़्यादा। मतलब फुल टैंक में इतना रेव किया ना मैंने, मतलब जब निकलता था 120, 125 मैं सटा ही देता था अपनी बाइक को, मतलब खाली रोड पे। तो बहुत ही ज़्यादा रेव किया मैंने, नॉर्मल तो चलाया ही नहीं इस बार थर्ड टाइम जब मैंने पेट्रोल डलवाया। बट स्टिल मेरी गाड़ी 35 प्लस ही माइलेज दी है। अगर नहीं भी 35 प्लस दी होगी तो मेरे को लगता है कि भाई 30 प्लस तो दी ही है, ठीक है। 30 to 35 इतना माइलेज लेके चलो, ठीक ही है भाई। इतना रेव करके चलाया मैंने, ठीक ही है, इतना भी सोचना नहीं है। सिर्फ यही बाइक नहीं भाई, कोई भी आप स्पोर्ट्स बाइक लोगे ना, आपका खर्चा उसमें है ही, ठीक है। बट हाँ, लेकिन बजाज की जो स्पोर्ट्स बाइक है जितनी भी है, इसका सर्विस बहुत मतलब कम बजट में है। 1000 रुपये में मेरा पहला सर्विस हो गया था। 919 की 918 रुपये मैंने दिखाया था ना आप लोग को। चलो भाई, आ गए अभी हम सर्विस सेंटर। ये तो खुला नहीं है अभी तक शोरूम। तो लगता सर्विस सेंटर भी नहीं खुला होगा, और शोरूम नहीं खुला तो सर्विस सेंटर कहाँ से खुल जाएगा। खुला है, बंद है। कोई बात नहीं, गाड़ी को बाहर लगा देते हैं। कितना बजे खुलेगा? हो गया ना? बना भाई मेरा गाड़ी फटाफट। चलो भाई, कैमरा को यहीं पे बंद करते हैं। जब सर्विस होगी फिर मैं दिखाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या चेंज होगा, सब कुछ, ठीक है। चलो भाई देखो, 9:15 तक सर्विस सेंटर खुल चुका है। गाड़ी को पहले मुड़ा लेते हैं यार, पीछे कर लेते पहले।
घुसा दे क्या? होगा बाबा, सामान का नहीं होगा। तो भाई गाड़ी यहाँ पे अभी रख दी है मैंने, ठीक है। और जब मैं व्लॉग बनाते हुए आ रहा था तो मैं बोल रहा था कि भाई मेरा जो हैंडल है वो ढीला है, ठीक है, वो लूज़ है, बट हैंडल लूज़ नहीं है। अभी भाई का कॉल आया था, रॉबिन ने कॉल किया था, तो वो बोल रहे थे कि भाई हैंडल लूज़ नहीं है इसका। एक्चुअली क्या है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो है भाई इसका सॉकर, ठीक है। वो भाई जो सर्विस करते हैं वो भी यही बोल रहे कि भाई इसका जो सॉकर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरे को लगा था कि भाई हैंडल में प्रॉब्लम है, क्योंकि हैंडल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा था, बट मेन प्रॉब्लम जो है वो इसका सॉकर का है। तो सॉकर का भी इसका देख लेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। बाकी ये वाला जो है भाई इसको भी अभी चेंज कराएंगे, ब्लॉक का इंजन ब्लॉक हेड यूनिट जो है भाई बोल रहे हैं। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे सर्विस करवाने आया था, तो यहाँ पे जो पार्ट्स है वो है नहीं यहाँ पे, भाई दिखा दिए हैं मेरे को, ये पार्ट्स नंबर है और ये दोनों चीज़ लगेगा, गैस्केट हेड सिलेंडर और गैस्केट ब्लॉक सिलेंडर लिखा हुआ है, तो ज़ीरो मतलब पार्ट्स है नहीं। देखते हैं दूसरे शोरूम में जाके, मतलब सर्विस में शोरूम में जाके चेक करते हैं सर्विस सेंटर में कि मिलता है या नहीं। गैस्केट हेड सिलेंडर और इसका यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं भेज देता हूँ भाई को। भाई N250 का आज़ाद बस्ती 6 नंबर में है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर 6 नंबर में नहीं होगा आज़ाद बस्ती का, वहाँ पे स्पेयर पार्ट है, क्लियर डील करके नाम है, तो पहले वहाँ पे चेक कर लेता। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो फिर साक्षी में, भाई तो अभी रॉबिन बोला है कि साक्षी में मैं चेक कर लेता हूँ, तो पहले जाके वहाँ पर देख ले आज़ाद बस्ती में। अभी निकलते पहले आज़ाद बस्ती में देख लेते, अगर वहाँ पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्ट ऑर्डर कर लेंगे। क्या बोल रहे भैया? हाँ निकल रहे। ये वाला ग्लव्स आप स्पोर्ट दुकान से लिए हैं? हाँ है ना। साला मेरा ग्लव्स बहुत मोटा है, बहुत प्रॉब्लम होता है। ये बहुत कंफर्टेबल है, एकदम पतला है, ठीक है। हाँ कितना का? 600 का लिए थे, नहीं सॉरी 800 का। 800? हाँ 800 का, अलग अलग आता है। इसी का लीजिएगा, स्टड्स का। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। वेगा का जो क्वालिटी है बहुत फालतू है वेगा का। और एक आता है बहुत महंगा, लेकिन उतना महंगा। जब पुरुलिया गया तो इमरजेंसी में लिया, लेकिन वो अच्छा नहीं है, हाथ में दर्द होता है उंगली में। अच्छा, मोटा है। हाँ तो महंगा है, वो एक्सॉर का होगा। ये पतला है लेकिन इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा है। चलते भाई आज़ाद बस्ती वाले में देख लेते एक बार जाके। रॉबिन ने मेरे को बोला कि तू जाके वहाँ पे देख ले आज़ाद बस्ती में, और मैं साक्षी में देख लेता हूँ कि यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं पार्ट्स। क्योंकि देखो भाई, अगर ऑर्डर करेंगे ना तो ऑर्डर करने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे पार्ट्स आने में, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऑर्डर करके। मतलब अगर पार्ट्स मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। और मैं इसलिए पार्ट्स लेने जा रहा हूँ ना, क्योंकि एक जो पार्ट है उसका दाम है, मतलब प्राइस है उसका 127 रुपये और एक का है 30 रुपये। आई होप यार मिल जाए तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ। मुझे लगा ना कि इसका जो हैंडल है ना वो थोड़ा लूज़ है, बट इसका हैंडल लूज़ नहीं है, इसका ना सॉकर में प्रॉब्लम है। बट आप जब गाड़ी चलाओगे ना तो आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि हैंडल ही इसका लूज़ है। मेरे भाई को भी यही बात लगी थी कि भाई इसका हैंडल जो है वो लूज़ है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सर्विस करते भाई वो बोल रहे थे कि आपका हैंडल में प्रॉब्लम नहीं है, आपका सॉकर में प्रॉब्लम है। तो मैं सॉकर को अच्छे से टाइट कर दूँगा, ग्रीसिंग कर दूँगा, उसके बाद प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी सॉकर की जो है। जो कि मतलब जब गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, तो क्या होता है ना कि जैसे अभी मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई गड्ढा वगैरह आता है ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम करता है, ठीक है, घट करके आवाज़ आती है, आगे पीछे होता है थोड़ा हैंडल, तो वो भी ठीक करवा लेंगे। कितना बज रहा भाई? 10 बज गए, 10:10। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कि हाँ भाई
कभी भी इन फ्यूचर आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप लोग भी यही करवाना, ठीक है। इतना कोई डिटेल में वीडियो मुझे नहीं लगता कि किसी ने बनाया होगा यूट्यूब पे, बट मैं आप लोग से हर बातें शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना भाइयों। आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ यार। आपको लगता होगा शायद कि हाँ चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, वीडियो बनाना तो बहुत इजी है भाई, निकलते होंगे कैमरा में बोलते होंगे, उसके बाद घर जाते होंगे एडिटिंग करते होंगे, बट भाई बोलना आसान है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, बट बोलना आसान है लेकिन बहुत हार्ड है भाई ये सब। अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभी घर जाके एडिटिंग करूँगा। ये कितना नंबर रोड है यहाँ पे लिखा होगा। मैं यहाँ जल्दी आता नहीं हूँ ना, आज़ाद बस्ती, मुझे यहाँ का कुछ वैसे पता नहीं है। ये रोड नंबर 9, अच्छा 9 पत्ता पीछे ही है, आगे आ गया मैं। ये रोड नंबर 8 लिखा हुआ देखो, जवाहर नगर मानगो। ये रोड नंबर 7 यहीं कहीं पे है। ये तो मिल गया। हाँ फ़ोन बैग में था, बोल। वहीं आज़ाद बस्ती में, बोल। अच्छा तो आज़ाद बस्ती पहुंच गया? हाँ पूछ रहे, बोल मिला। तुम भी पूछ रहा है वो तो मेरे को शायद देख रहे इधर बोलता है तो बताते हैं, तुम पूछो, फोन कर लेना परचेज करने से पहले। हाँ नहीं नहीं पहुँच गए, रुक ना 2 मिनट, रुक ना, पूछ ले रहे हैं अभी, 2 मिनट रुक जा। हाँ तुम पूछ, खरीदने से पहले फोन करना, हम ये बोल रहे हैं। हाँ हम कॉल, अगर इधर नहीं मिला तो उधर से लेना। ठीक है ठीक है भैया। ये चेक करिए ना, है क्या N250 का, पल्सर N250। हाँ कैमरा है। हाँ आई डू मोटो ब्लॉगिंग। आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं क्या? नहीं लॉन्ग ड्राइव में नहीं जाता, एक्चुअली आई एम अ डीजे ऑल्सो। यस एंड आई डू मोटो ब्लॉगिंग ऑल्सो, सो आई डोंट गेट टाइम। मोटर मतलब ब्लॉग या मोटो ब्लॉग। है क्या? ओह हाँ एक बार चेक कर लीजिए। हाँ दे दीजिए। हाँ रॉबिन बोल। क्या? तो नहीं मिला सकती में। अच्छा ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, यहाँ दे बोलता चेक कर रहे हैं। चेक कर ले, मेरे यहाँ तो देखिए, नहीं तो ऑर्डर करवा लेना। हाँ उसका नंबर ले लिए, और नंबर ले लिया, हम बोले कि भैया हम दोबारा तो पाएंगे नहीं, हम देख लेते, अगर यहाँ मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। सॉकर का काम नहीं करवाना है क्या? अच्छा सॉकर का करवा लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और क्या, हाँ एक, तो काम करवा लेना। हाँ एक काम, हम आ जाएगा लेने तेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करवा लेता।
भाई देखो यहाँ पे पार्ट्स नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो है वो गैस्केट हेड सिलेंडर एंड सेकंड है गैस्केट ब्लॉक सिलेंडर। है दोनों। ठीक है दे दीजिए। तो कितना भैया? 150 150। ठीक है। तो भाई देखो पार्ट्स मिल चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्केट ब्लॉक सिलेंडर जो कि मुझे पड़ा 23 रुपये का, एंड जो सेकंड नंबर में है गैस्केट हेड सिलेंडर जो कि मुझे पड़ा 99 रुपीज़ का। तो टोटल बिल बना भाई 150 रुपये का। यहाँ पे देखो तो ये बिल है, इसको फोल्ड कर लेते हैं और अब चलते हैं भाई अपनी बाइक को बनवाने। अब टेंशन दूर। देखो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि अभी कितने बज रहे हैं, 10:30 हो रहे। देखो मैंने आप लोग को बोला था कि भाई 10:30 11 बजे तक गर्मी लगने लग जाती है, और मैंने जैकेट को खोल लिया अभी। और ये जो मैंने स्वेटर पहना है ये नाम का स्वेटर है हवा भाई स्वेटर। चलो वाहिगुरु की कृपा से पार्ट्स मिल गए। अब बनवाते हैं बाइक को अपनी। चलो भाई चलते हैं अभी सर्विस सेंटर। तो भाई आ चुके हैं सर्विस सेंटर और अपना काम करवाना चालू करते हैं। क्या हो रहा भाई? गाड़ी अंदर नहीं जा रहा कहाँ लगा है? लगा दे, यहीं लगा दे। और देखो नाला अटक गया मिल गया पार्ट भाई, लगा दे। मिल गया। अरे बाप रे बाप भाई, तू तो पूरा खाली कर दिया बाबा, बाइक को पूरा नंगा कर दिया। ऐसे चला है क्या शहर में? सब खोल दिया यार तुम। वो आ रही है भाई, चेक करो चेंज हो रहा है। तो भाई ये चेक करो, ये देखो ये पैकिंग है, तो अभी लगेगा उस पर। वो पूरा गाड़ी को पूरा न्यूड कर दिया भाई ने, सब चीज़ खोल खाल के। ये पैकिंग है, देखो भाई लग रहा है यहाँ पे। हाँ टाइट करने से भी बंद होता है, लेकिन आप लोग सामान लेके आए हैं, लगाई देने से अच्छा रहेगा। वो तो टाइट करने से भी ठीक हो जाता। नहीं ठीक है, तुम चेंज कर दो। सामान जब लाए तो हम चेंज कर दी, नहीं तो फिर रिलीज करेगा फिर ठीक होता है, नहीं होता नहीं क्या ना करा ऐसे लगे मेरे किलो में। हाँ सही बात, सामान है नहीं तो बात अलग रहता है कि चलो सामान नहीं मिला तो क्या करेंगे, लाखों उसी को टाइट। फिर टेंशन होगा, फिर पता चला फिर तुम टाइट कर दिया, फिर 4 दिन बाद लूज हो गया, फिर वापस आ गया। हेड लो तो बहुत मुश्किल है सब फिट करना।
इससे अकेले नहीं होगा, वो दे ना, वो पकड़ा है ना, रखा हुआ तो पकड़ा है तभी हो रहा है, पकड़ा हुआ एकदम टाइट करके। नहीं करेगा तो उधर नीचे खुल जाएगा, चेन नीचे चला जाएगा। वही है सब दूर। काम ठीक हो ही रहा है। काम तो ठीक ही चल रहा है। वैसे करके बताएं क्या बोलेगा भाई, सब बोल रहा माइलेज टेस्ट सब किए। ज़्यादा ज़्यादा क्या है, 30-35, उससे ज़्यादा नहीं देगा। 30-35 लेके चलो एवरेज। लोग ने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं भाई, तो उन लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा हूँ, थम्स अप लेके जा रहा हूँ, ताकि आराम से काम करे। क्योंकि मैं 5 मिनट वहाँ पे खड़ा था और मेरा भाई सर मतलब ना एकदम गर्म होने लगा, और वो लोग तब से काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो भाई कोल्ड ड्रिंक पिला देते भाई लोग को। भाई कोल्ड ड्रिंक ला दिए, क्वार्टर भी ला दे क्या? हाँ, तब ना अच्छा से काम होगा। एनर्जी आ जाएगा। बड़ा लग रहा था, ऐसे लगे हुए छोटा लगता है, ऐसे देख कितना बड़ा लग रहा है। बस भाई हो गया, फिटिंग हो गया है, ठीक है। ये इंजन का तो काम हो गया है, ओके रिपोर्ट पूरा अच्छा भाई ने कर दिया, दोनों भाई ने अच्छे से काम कर दिया। बाकी दूसरा काम जो है वो है भाई सॉकर का, ठीक है। मैंने ये बोल दिया था भाई गाड़ी चलाते हैं कि हैंडल ढीला है, लेकिन आप लोग को भी यही लगेगा, जब आप लोग राइड करोगे तो आपको भी आगे पीछे लगेगा, तो आपको भी यही लगेगा। लेकिन भाई ने पकड़ लिया कि हैंडल लूज़ नहीं है, जो है वो है सॉकर का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वो अभी लंच टाइम करने जाएंगे, लंच के बाद आके फिर इसको सॉकर को अच्छे से ग्रीसिंग वीसिंग जो भी करना है भाई वो कर देंगे। उसके बाद गाड़ी पूरी की पूरी ओके रिपोर्ट हमारी हो जाएगी। फ़िलहाल अभी भाई लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, भाई लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे अच्छे से, और हम लोग भी घर निकलेंगे। अभी भाई भी लंच करने जाएंगे, तो हम और भाई भी लंच करने चलते हैं। उसके बाद शाम में आएंगे, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कितना मोबिल निकल गया था? 200 में। तो भाई 200 ml मोबिल निकल गया था, तो भाई ने वो भी रिफ़िल कर दिया है, और बाकी पूरा सेटअप हो चुका है रेडी, ठीक है। मतलब यहाँ का पूरा भाई ने पूरा लगा दिया है जो भी था। और ये देखो मोबिल छोटा वाला 200 ml, छोटा वाला जो है 200 ml दिखा दे भाई, कौन सा? 100 ml वाला एक है, ये वाला, ठीक है। ओरिजिनली है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन स्किप मत करना, ताकि तुम्हें सारा डिटेल्स मालूम चले कि क्या फिट हुआ है क्या नहीं, ठीक है। और भाई लोग ने बहुत अच्छा से काम करा है। बाकी लंच करने जाएंगे अभी भाई लोग, लंच के बाद सॉकर का काम करेंगे, सॉकर का काम भी दिखा दूँगा तुम्हें, ठीक है। चलो भाई व्लॉग को कंटिन्यू करते थोड़ी देर बाद। तो भाई देखो यार, यहाँ पे हमारा अभी बज रहा है टाइम कि, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 5:45 बज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे भाई लोग, मैंने बोला था कि भाई लंच करके फिर से आके सॉकर का काम करेंगे। तो देखो भाई हमारा यहाँ पे सॉकर का काम हो रहा है, हो चुका है। तो क्या प्रॉब्लम हो गया था भाई सॉकर में, बता दो यार। सॉकर ऑयल कम था, अच्छा ठीक है। तो भाई यहाँ पे ओके रिपोर्ट हो गया, पूरा सॉकर अच्छे से भाई ने रिपेयर कर दिया है, ठीक है। अब जो गड़गड़ आवाज़ है वो नहीं करेगी, वो तो मैं चला के बता ही दूंगा आप लोग को मोटो ब्लॉग, जब मैं सेटअप में अपने कैमरे में आऊँगा। बाहर की तरफ था सॉकर का, हम लोग अंदर करवा। तो ये जो वायर था वो भाई बाहर के अंदर था, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा देता हूँ, देखो। तो अभी भाई ने अंदर कर दिया है, ऐसे था, हम लोग इधर से करवा ताकि दिखे ना। अच्छा ठीक है भाई, भाई ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों भाई ने मिल के बहुत अच्छा काम किया भाई, ठीक है। तो
बाकी अभी फिटिंग विटिंग करते हैं, आगे का पूरा मडगार्ड वडगार्ड लगा के भाई अच्छे से फिट कर देंगे, फिर तो भाई हमारा पूरा गाड़ी ओके रिपोर्ट हो जाएगा। बाकी ये सब जो काम है वो सब तो भाई ने कर ही दिया था दोपहर में, बस खाली सॉकर बचा है, सॉकर हो जाएगा। फिर मोटो ब्लॉग सेटअप में आते हैं, कैमरा मैंने अंदर रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट रूम में, वहाँ पे मतलब जो भी आते हैं गेस्ट वहाँ पे आराम से बैठ के टीवी वी देख सकते हैं, तो वहाँ पे कैमरा रखा हुआ मेरा। बाकी यहाँ पे काम हो जाए उसके बाद मोटो ब्लॉग सेटअप में आते हैं, फिर आप लोग से मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो भाई हमारी गाड़ी बन के हो चुकी है रेडी, तो अभी गाड़ी को करते हैं ऑन और उसके बाद निकलते हैं घर की ओर, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को चलाते चलाते बताऊंगा कि गाड़ी हमारी अब कैसी चल रही है। वैसे तो मोबिल अब लीक नहीं कर रहा है, लेकिन सॉकर का बात करता हूं मैं घर जाते जाते, ठीक है। चलो भाई, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। और अभी बज रहे भाई 6:30, देख लो टाइम लिखा हुआ है 6:33 सुबह से मैं आया हुआ हूँ और आप लोगों से सारी बातें मैंने शेयर करी है, ठीक है भाई। थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। अब ठीक हुआ है सॉकर, 1 सेकंड में मैंने बता दिया भाई ब्रेक मार के, अब ठीक हुआ है सॉकर। या ए गड्ढा है ना, हाँ ये ठीक है, अब ठीक हुआ है भाई। नहीं अब ठीक है, फुल ओके रिपोर्ट, पूरा टाइट हो गया ना। मानगो में कोई भी टाइम आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे रश दिखेगा ही दिखेगा, आप कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं। बहुत रेयर है जहाँ आपको ट्रैफिक ना दिखे, मतलब कोई ऐसा टाइम जहाँ आपको ट्रैफिक ना दिखे, नहीं तो हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक रहना ही रहना है। वैसे अभी खाली रोड निकलते हैं, जब गंदर रोड पहुँचेंगे ना यहाँ से मानगो पुल क्रॉस करके, तब मैं थोड़ा रेव करके दिखाऊंगा, फिर ब्रेक मारूंगा बीच बीच में, फिर चेक करूंगा कि गाड़ी अब अच्छी चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। सॉकर में ऑयल कम था। लेकिन अब मज़ा आ रहा है चलाने में, कंफर्टेबल लग रहा है। पहले क्या था ना कि जब हल्का भी ब्रेक मारता था ना तो हैंडल जो है वो आगे पीछे ऐसे ऐसे हल्का फुल्का होता था, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब ठीक है, ओके रिपोर्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा सर्विस करके दिया भाई ने। भाई हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ये मत सोचना कि अगर आपका कुछ ख़राब हो जाए तो वो बनेगा नहीं। पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ, मैंने बोला कि भाई को चलो ठीक है, मेरे को लगा ना कि एक दो घंटे में सब चीज़ हो जाएगा, बट नहीं भाई, मेहनत वाला काम है यार। मेहनत किया भाई ने, जो भी भाई ने सर्विस किया मेहनत किया उसने, सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई। मेहनत किया भाई ने, बहुत अच्छे से वर्क करके दिया है बाइक पे, अच्छा चल रही है बाइक। मैं इम्प्रेस हूँ कि चलो अब मेरी बाइक अच्छी हो गई। सुबह से निकला हूँ भाई, मेरी फट के 4 हो गई है, सच बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई है मेरी, क्योंकि 1 मिनट भी मैंने रेस्ट नहीं लिया, 1 मिनट भी नहीं। अच्छा है भाई, 1 नंबर ब्रेकिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अब कंफर्टेबल, पहले भी कंफर्टेबल था, ऐसा नहीं था, बट मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि हैंडल लूज है, बट ठीक है भाई,
मेरे को नॉलेज नहीं है ना, और किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप भी चलाओगे ना तो आपको भी लगेगा कि नहीं मेरा मतलब सॉकर में इशू नहीं है, हैंडल लूज है, क्योंकि वैसा फील ही हो रहा था। हैंडल आगे पीछे हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि भाई हैंडल में इशू है। रात में हेलमेट का ग्लास नहीं पहना है मैंने, लगाया है क्योंकि भाई थोड़ा टिंटेड है तो दिखता नहीं है। ये कट कट क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है भाई? हेलमेट की आ रही है। अब ठीक है भाई, अब फुल ओके है गाड़ी। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता तो आप लोग को खाली रोड में भी ब्रेक मार के दिखा सकता था, बट क्या है ना कि मैंने थोड़ा रेव करा बाइक को, और अभी जैसे मैंने अभी सडनली ब्रेक मारा, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ ब्रेक मारा है तो ठीक है, आगे पीछे अब हैंडल नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई मैंने आप लोग को इशू बता दिया कि भाई जो भी सॉकर का इशू था उसमें एक सॉकर में ऑयल कम था, तो वो उन लोगों ने सॉल्व कर दिया, अच्छे से रिपेयर कर दिया है। बाकी तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ही ली है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड जितने भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है, और मेरी फट चुकी है भाई। सुबह से मैं निकला हूँ घर से, बहुत मेहनत करी है। अभी मैं जाऊँगा घर, मुझे एडिटिंग भी करना, और इतनी लंबी वीडियो हो गई है, तो प्लीज़ वीडियो को भी पूरा देख लेना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू एंड कीप सपोर्टिंग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड।